अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग खैरियत से होंगे, बहुत मज़े में होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही यम्मी हेल्दी सूप की रेसिपी, जो आप अपने छोटे बच्चों 1 साल से बड़े बच्चों के लिए बना सकते हैं। तो इसके लिए मैंने कढ़ाई के अंदर 2 टेबल स्पून ऑयल लेके उसमें 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन को फ्राई करके उसके बाद मैंने इसमें चिकन ऐड कर दी है। चिकन ऐड करने के बाद मुझे चिकन की करनी है भुनाई, ताकि इसकी स्मेल चली जाए अदरक लहसुन के साथ भुन के और इसका अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए और इसका पानी जो है वो ड्राई कर लूँगी और इसे अच्छा सा गोल्डन सा कलर दे दूँगी। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि सर्दी का मौसम है और छोटे बच्चे जो होते हैं उनको सर्दी में बहुत ज़्यादा बलगम और रेशा रहता है। तो ये बेस्ट रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई करना इस रेसिपी को। अच्छा, मैंने इसको अच्छे से भून लिया था, तो मैंने इसमें पानी डाल दी है। पानी तकरीबन 1 जग है, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया 1 लीटर पानी। अब मैं इसको कवर करके कुक करूँगी 10 टू 15 मिनट्स लो फ्लेम पे, ताकि स्टीम के अंदर चिकन जो है वो अच्छे से गल जाए, उसकी अच्छी सी यखनी रेडी हो जाए। ये मैंने इसमें हाफ़ टेबल स्पून नमक और बहुत थोड़ी-सी जो है वो काली मिर्ची ऐड कर दी, जिससे क्या होगा कि अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। और काली मिर्च आपको जैसे कि पता है इसकी प्रॉपर्टीज़ अच्छी होती है हेल्थ के लिए भी, और खाँसी वगैरह में नज़ले ज़ुकाम के लिए बेस्ट है। तो ये बहुत थोड़ी-सी क्वांटिटी डालनी है, जैसे कि मैंने आपसे शेयर किया कि ये रेसिपी मैं आपको जो बता रही हूँ ये छोटे बच्चों के लिए है, तो बस थोड़ी-सी काली मिर्च सिर्फ़ टेस्ट के लिए ऐड करनी है। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यखनी रेडी हो गई है। जब मैंने इसको कुक किया था तो इसमें 1 गिलास पानी कम हो गया था, तो मैंने इसमें 1 गिलास पानी और ऐड कर दिया है। तो अब मैं क्या करती हूँ, इसमें से चिकन को निकाल लूँगी और चिकन का जो है वो रेशे कर लूँगी बहुत बारीक, जिससे कि छोटे बच्चों को निगलने में आसानी हो। क्योंकि आपको पता है छोटे बच्चों के दाँत तो सही से आए नहीं होते अभी तक, तो आपको उस हिसाब से इसको बिल्कुल लिक्विडी सा बनाना है और हर चीज़ बिल्कुल बारीक-बारीक सी आपको कर लेनी है। चलिए जी, अब मैं सारी यहाँ पे चिकन निकाल चुकी हूँ। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैंने एक गाजर ली है जिसको मैंने ग्रेट कर लिया है बिल्कुल फाइन। तो आप देख सकते हैं मैं इसमें ऐड कर दूँगी। कैरेट आपको पता है कि बहुत हेल्दी होती है और आई साइट के लिए बहुत बेस्ट है। तो ये यहाँ पे ये बॉइल्ड कॉर्न है जो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। वो भी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ और अब मैं इसको एक अच्छा सा बॉयल दे दूँगी, जिसमें ये गाजर जो है वो सॉफ्ट हो जाएगी। उसके बाद मैं इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करूँगी। कॉर्नफ्लोर मैं इसमें 3 टेबल स्पून भर के थोड़ा-सा पानी लेके उसमें अच्छे से मिक्स कर लूँगी और वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी, जिससे थोड़ी-सी हमारी जो ये सूप है वो गाढ़ा हो जाएगा। ये यहाँ पे चिकन का भी मैंने रेशा कर लिया है, तो वो भी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। चिकन भी ऐड करने के बाद अब मैं इसमें कॉर्नफ्लोर जो मैंने मिक्स कर लिया है, वो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। कॉर्नफ्लोर डालते हुए आपको चम्मच जो है वो चलाते रहना है, हाथ नहीं रोकना है, ताकि उसमें कोई गुठली या लम्स ना बन जाएँ। तो चलिए जी, अब मैं यहाँ पे कॉर्नफ्लोर शामिल करने वाली हूँ और मुस्तकिल चम्मच चलाती रहूँगी, उसको अच्छे से मिक्स करती रहूँगी। अच्छा, आपको ये ख़्याल में रखना है कि ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं होनी चाहिए, जिससे बच्चे को पसंद नहीं आती गाढ़ी चीज़ें, और ना बहुत ज़्यादा ये लिक्विडी होनी चाहिए। तो 3 टेबल स्पून इनफ है, भर के आप डाल दें, जिससे ये अ जो है वो इस तरह की यखनी बन के रेडी हो जाएगी। ये देख सकते हैं आप, ना ये बहुत गाढ़ी है और ना ये बहुत पतली है। तो चलिए जी, इस पॉइंट पे इसको मुझे बॉयल देना है ताकि कॉर्नफ्लोर पक जाए और वेजिटेबल्स भी सॉफ्ट हो जाएँ बच्चे के हिसाब से। तो मैं आपसे ये कह रही थी कि सर्दियों का जैसे कि मौसम है, तो बच्चों को कफ़, नज़ला, ज़ुकाम रहता है, तो ये रेसिपी बेस्ट है। इसमें हमने जो अदरक लहसुन भी इस्तेमाल किया है, वो भी आपको पता है अदरक जो है वो बलगम को ख़त्म करती है और खाँसी वगैरह में बहुत मुफ़ीद होती है। काली मिर्च भी, ये सारी चीज़ें जो हैं सर्दियों में बच्चे के लिए बेस्ट ग़िज़ा है। आप ये बनाएँ और अपने बच्चों को खिलाएँ और बच्चों को बहुत पसंद आती है ये रेसिपी, तो सर्दियों के लिए बेस्ट है। तो अब जब तक ये कुक हो रहा है, मैं एक अंडा ले लूँगी और उस अंडे को जो है वो मैं अच्छे से फेंट लूँगी और फेंट के वो भी मैं इसमें मिक्स करूँगी और 1 अदद शिमला मिर्च को भी मैं 1 अदद नहीं, सॉरी, बहुत थोड़ी-सी शिमला मिर्च ली है मैंने, उसको भी मैं फाइन चॉप करके इसमें ऐड करूँगी। ये मैं अंडा ऐड कर रही हूँ।
अंडा ऐड करने के बाद जो है मैं थोड़ा-सा इसको बीट कर लूँगी ताकि जो अंडे के पीसेस हैं वो छोटे-छोटे हो जाएँ। तो चलिए जी, यहाँ पे मैंने इसको बीट कर दिया है और अंडे के जो पीसेस हैं वो भी थोड़े छोटे-छोटे हो गए हैं। और अब यहाँ पे मैं थोड़ी-सी शिमला मिर्च ऐड करूँगी फ्लेवर के लिए। अच्छा, ये बहुत थोड़ी-सी शिमला मिर्च है, ये देखिए आप, बहुत थोड़ी-सी है ये। अच्छा, अगर आपके बच्चे को पसंद नहीं है, जब इसमें फ्लेवर आ जाए तो आप उसको खिलाते हुए इसमें से निकाल भी सकते हैं, कोई मसला नहीं है, क्योंकि आपको पता है छोटे बच्चे शिमला मिर्च अगर उनको पसंद नहीं आ रही तो आप जब उनको खिला रहे हो तो उसी वक़्त जो है इसको निकाल लें, सूप में जस्ट फ्लेवर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना यम्मी का और मज़ेदार सा जो है वो सूप बन के रेडी हो चुका है। ये बेस्ट है, आप उनको लंच में दें, डिनर में दें। अच्छा, आपका बच्चा बहुत छोटा है जैसे, तो आप इसको और फाइन कर दें सूप को, अंडे के पीसेस को और छोटा कर दें। तो और थोड़ा-सा और पका लेंगे जब आप इस सूप को, तो और सॉफ्ट हो जाएँगी चीज़ें। जैसे 1 साल का बच्चा है, थोड़ा डेढ़ 2 साल तक का बच्चा होता है तो उसके दाँत अच्छे से आ गए होते हैं, वो उसके लिए तो ठीक है। लेकिन आपका बच्चा थोड़ा और छोटा है तो आप इसको कुक ज़्यादा जब करेंगे ना तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएँगी। फिर आप थोड़ा-सा स्पून से चीज़ों को मैश कर दें तो वो खा लेंगे बच्चे। तो ये देखिए आप, कितना मज़ेदार सा ये सूप बन के रेडी हो गया है। तो चलें अब इसकी सर्विंग की तरफ चलते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कितना यम्मी और मज़ेदार सा सूप बन के रेडी हो गया है। तो ज़रूर ट्राई करना ये रेसिपी। अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। दुआ में याद रखना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।